इस प्रदेश में भाजपा को 3 मुद्दों के ऊपर वोट दिया था: शिक्षा, रोजगार, बिजली। और मेरा ये मानना है कि ये सरकार इन तीनों मुद्दों से भटककर धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर ट्रैक पर चल रही है और शिक्षा, रोजगार, बिजली का एजेंडा भूल चुकी है। रोज़गार क्या, यूपी के अंदर तो बहुत बुरा ही हो रहा है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली, ना ही कहीं ऐसा कुछ वो है कि सरकारी नौकरी मैं कर पाऊँ। मेरी उम्र भी निकल गई और उसके बाद भी सरकार कुछ भी नई सरकारी भर्ती खोल रही, नहीं कुछ ऐसा कुछ नया काम नहीं कर पा रही जो सरकार मतलब युवाओं को जो नौकरी दे पाए। देखिए, हमारे चाहने से क्या होता है तो जनता तय करती है। और अगर जनता ने ये सोचा होगा कि उन्होंने विकास किया है और उनके हक़ में बात उठाई है और जो बेसिक मुद्दे होते हैं लोगों के, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं, तो सरकार आएगी। सरकार रिपीट होती है, लेकिन यूपी में पिछले 3-4 बार से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। सपा हो, बसपा, अब भाजपा। अब अगली सरकार देखते हैं कि आती है ये यूपी सरकार वापस या नहीं। मोदी सरकार के बेस पर ही यूपी में योगी सरकार आई थी, लेकिन जब कोई भी सरकार लंबी रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है उसके लिए। तो अभी मोदी मैजिक तो है, उसके वो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो कितना काम करेगा ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। भ्रष्टाचार को किस तरह से देखते हैं? करप्शन तो हमारे देश में है, था, रहेगा, लेकिन एक पुलिस स्टेट सिंबल बन चुका है यूपी के अंदर ना। अधिकारी नेताओं से ज़्यादा पावर में हैं। पुलिस प्रशासन अपने मनमाने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छा भी है कि अगर वो नेताओं के दबाव में काम करेगा तो शायद अपराधियों पर इतनी लगाम न लग सके। पहली सरकार से तो बेहतर नहीं कह सकते। जितना स्वास्थ्य में विकास सपा सरकार ने किया है, जैसे नए अस्पताल और नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, योगी सरकार में कोई भी नया सरकारी अस्पताल इतने बड़े लेवल पर नहीं अभी तक 4.5 साल में बन पाया है। भैया, ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं हुई है। ये सब इन्होंने अपना वो करा है, डॉक्टरों ने। इसका वो हो चुका था पहले भी। और मेरे से तो सरकार यही आनी चाहिए, जब शेर पाला है तो खर्चे झेलने पड़ेंगे। मैं तो आपके भी सही वोट दूंगा। ये जब तक वो नहीं होगा, जीएसटी की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। जब जीएसटी सही हो जाएगा सब सही हो जाएगा। अभी पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी या योगी जी जो कर रहे हैं। जब समझ में आ जाएगा, जब सब अच्छा हो जाएगा। ये जनता के लिए लगाया तो था लॉकडाउन, अब जनता नहीं कर पाई तो उसकी वजह से ये सब अपना हम खुद झेल रहे हैं इस चीज़ को। उसकी वजह से ही लॉकडाउन लगाया था। अब की बार तो युवा तो सपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर, और सपा की सरकार आएगी क्योंकि उसने भर्ती भी यूपी पुलिस में और शिक्षकों में हर चीज़ की भर्ती करी थी। योगी जी ने तो हमारे कुछ भी नहीं करा, और उसके बाद भी इन्होंने दुनिया भर का 4 साल में हड़प कर गए, और ना कोई सरकारी नौकरी, ना युवाओं को रोज़गार, कुछ भी नहीं दे पाए। इस वजह से ये सरकार, इस वजह से लगते नहीं है कि युवा आपके इसको वोट दें। आपके सपा का सपोर्ट है, सपा को ही वोट देंगे सब। रोजगार को किस तरह से देखते हैं? रोज़गार क्या, यूपी के अंदर तो बहुत बुरा ही हो रहा है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली, ना ही कहीं ऐसा कुछ वो है कि सरकारी नौकरी मैं कर पाऊँ। मेरी उम्र भी निकल गई और उसके बाद भी सरकार कुछ भी नई सरकारी भर्ती खोल रही, नहीं कुछ ऐसा कुछ नया काम नहीं कर पा रही जो सरकार मतलब युवाओं को जो नौकरी दे पाए। ये सरकार को मानना पड़ेगा, कमी इनकी थी, क्योंकि इन्होंने अगर ऑक्सीजन पूरा अगर ये कर पाते तो शायद इतनी मौतें हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना होती। स्वास्थ्य विभाग में क्या, अभी पिछले महीने ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने, हमारे जो भारत के मंत्री थे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। वो इस मोदी जी ने उनसे खुद इस्तीफ़ा इस वजह से दिलवाया क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए, ना ऑक्सीजन ना स्वास्थ्य के लिए, इस वजह से उनसे इस्तीफ़ा दिलवा दिया। सरकार के बस के इनके कुछ नहीं है जो इस्तीफ़ा मतलब करवा सकें, ये ऑक्सीजन भी करवा सकें। बार-बार कह रही है कि हम फ्री वैक्सीन। सरकार तो बिल्कुल ये बेकार हो चुकी है सरकार का मामला बिल्कुल। अब के 2022 में जो यहाँ भी यूपी के अंदर सपा की सरकार आएगी, और हमें लगता है कि स्वास्थ्य के चक्करों में ही जिसका एक घर से किसी की मौत हुई हो, वो हमें नहीं लगता कोई इन्हें अपने पूरे मतलब ख़ानदान भी इनका वोट दे दे। एक भी वोट नहीं देगा अगर किसी के घर में से एक भी मौत हुई होगी तो। ये कोरोना वायरस थी, वायरस की जो बीमारी थी ये तो आई थी,
लेकिन अगर ये सरकार चाहती तो बहुत कुछ हो सकता था। अगर पहले ही ये बोर्ड मतलब एयरपोर्ट पे अगर कुछ लगाम लगा सकती थी, जो बाहर से बीमारी आ रही थी तो वो रुक। अगर मुस्लिमों पर इल्ज़ाम लगाया तो कुंभ के अंदर इतने सारे वो थे, फिर वहाँ भी तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ तो पूरा विस्फोट कर दिया। वहाँ तो फिर 50-60 पकड़े गए थे, दिल्ली के अंदर तो 50-60 पकड़े गए थे, कुंभ के अंदर तो पूरे लाखों करोड़ों का 1700 कर इतने मामला हुआ पड़ा था वहाँ तो। अगर मुस्लिमों पर दोष देना जाए तो इस पे सरकारी गलती है, ये यूपी सरकारी गलती है, जो मतलब जो दोष मुसलमानों को दे रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये होगा। किसान आंदोलन क्या, देखो आज पूरे 9 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, ठीक है। इनकी भी तो कुछ सरकार की खामियां हैं जो पूरा करें, सरकार उनकी बात माने किसानों की। अगर बात मानेंगे किसानों की तो शायद धरना भी ख़त्म हो जाए। शिक्षा को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस प्रदेश की जनता ने इस प्रदेश में भाजपा को 3 मुद्दों के ऊपर वोट दिया था: शिक्षा, रोज़गार, बिजली। और मेरा ये मानना है कि ये सरकार इन तीनों मुद्दों से भटककर धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर ट्रैक पर चल रही है और शिक्षा, रोज़गार, बिजली का एजेंडा भूल चुकी है। तो लिहाजा हमारा ये मानना है कि भाजपा सरकार इस प्रदेश में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जैसे कि आए दिन महिलाओं का एक असुरक्षित रहना, हाथरस हत्याकांड, दुनिया भर के यहाँ बलात्कार, औरतों के साथ में बदसलूकी, और जैसा कि पुलिस यहाँ कर रही है, और पुलिस प्रशासन यहाँ विफल हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज में। वो नारा इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह विफल हो चुका है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे अभी का जल्दी में ये कांड हाथरस वाला हत्याकांड, और उससे पहले वो बलात्कार वाला हत्याकांड जिसमें भाजपा के खुद मंत्री संलिप्त थे। तो मेरा तो मानना ये है कि ये सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे से में भी विफल रही है। नहीं, मेरे हिसाब से इस नारे पे कहाँ ये सरकार टिक पाई है। हर वक्त जो है ये धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद के आधार पर बांटने की बात करते हैं। अब तो ये त्योहारों पर भी बांटने की बात करने लगे हैं। तो कहाँ इस एजेंडे पे सही रही है ये सरकार? नहीं, देखिए, लॉकडाउन जो है वो अलग मुद्दा है, लॉकडाउन से हमारा बचाव हुआ है, लेकिन ये कोरोना में डोज देने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। जितनी आवश्यकता प्रदेशों को है उससे मात्र 30% वो डोज प्रदेशों को दी जा रही है, जिससे बहुत से लोग अभी भी डोज लगने से वंचित हैं। कहाँ वैक्सीनेशन घर घर जाकर हो रहा है? अभी 6 पूरा 70% वैक्सीनेशन से दूर है। सरकार की लापरवाही की वजह से ज़्यादा मौतें हुई हैं। अगर समय रहते कोरोना को देखते हुए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, उसके बचाव के उपाय हो सकते थे, तो शायद इतनी मौतें ना हुई होती। और प्रदेश में जो पंचायत चुनाव जो हुए हैं, सबसे ज़्यादा मौतों का कारण वो बने। हमारे कितने शिक्षा मंत्री उसमें कोरोना से मौतें हुई हैं, वो सिर्फ पंचायत चुनाव की देन है। जब परीक्षार्थियों के परीक्षा टाली जा सकती हैं, तब पंचायत चुनाव के चुनाव भी टाले जा सकते थे, जिससे हमारे बहुत से शिक्षा जो मित्र हैं वो भी, उनकी जानें बच सकती थी। गांवों में जो कोरोना फैला है वो बचाया जा सकता था। तो मेरा मानना यह है, कोरोना के मुद्दे पर भी ये प्रदेश सरकार विफल रही। देखिए, जब 2014 का चुनाव हुआ था तो अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उस एजेंडे पर पूरा सरकार नहीं खरा उतरी। हर चीज़ में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पेट्रोल आज 112 रुपये है बहुत से प्रदेशों में, डीजल 100 से पार है, दालें 160-170 रुपये किलो हो रही हैं, जो 2014 से पहले 60 रुपये किलो थी, वो आज 160 रुपये किलो है। सरकार इस पर ज़बरदस्त टैक्स वसूल रही है, जो कि आम जनता की जेब से खींचा जा रहा है, जिसमें मिडिल क्लास के लोग पिसे जा रहे हैं। तो ये सरकार जो है उस टैक्स को वसूल रही है, और ये महंगाई जो है ये हमारे जैसे गरीब आदमियों पर जुल्म है एक तरह का। देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने राशन बंटते हुए देखा है और ना मेरे आस पड़ोस में किसी को राशन मिला है। फ्री राशन कहाँ बंट रहा है? किस गरीब के दरवाजे पर तुमने राशन जाते देखा है? सिर्फ कागज़ों पर ही कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैं राशन डीलरों के पास की बात नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक आदमी नहीं देख सकता नहीं बता सकता। बहरहाल, इस भाजपा सरकार ने इस प्रदेश का, इस देश का बेरोज़गारी से, बिजली महंगाई से, बढ़ती महंगाई से पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है। अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। इसी से आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये प्रदेश सरकार और ये देश की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं आपकी बार किसकी सरकार है? अब की बार हम जो है समाजवादी सरकार लाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश के टाइम पर
यहाँ बहुत सा विकास हुआ है और उससे ज़्यादा प्रदेश में 5 साल में जितना विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया उसके बराबर आज तक किसी ने विकास नहीं किया। तो हमारा वोट जो है बिजली सस्ताई के लिए, महंगाई कम के लिए और विकास के लिए होगा। सरकार तो जो भी आवे सब बेहतर ही करे है, मगर महंगाई तो किसी से कम ना हो रही। स्वास्थ्य सेवा को तो ये है कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी अस्पताल होने चाहिए, ना तो आदमियों के अस्पताल है ना पशुओं के अस्पताल हैं। लोगों ने यहाँ ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, अस्पतालों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, छौलस के अंदर खास कर कोई सुनने वाला ना है, अधिकारी सुनते ही ना है। कोरोना वायरस को लेकर आप क्या कहते हैं? कोरोना वायरस को लेकर ये कहेंगे गाँवों में हॉस्पिटल होना चाहिए, इतने आदमी को ले जाओ मर जा रास्ते में। फ्री राशन बांटा जा रहा है, उधर पेट्रोल बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया, फ्री कहाँ रहेगा फिर वो। सरसों के तेल के दाम 200 के करीब हो चुके वो तो सब पे ही बढ़ा दिए जी। राशन देगा क्या जनता को चुप करना चाह रहे हो? मतलब एक राशन दे दिया, सबको भी नहीं मिलता राशन भी, गरीब आदमी लेता। मगर पेट्रोल की और सरसों का तेल ये जो भी बढ़ रहे हैं इनकी तो सबको ज़रूरत है, तो इन पर तो दिन पर पैसे बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा तो ये कि स्कूल ही ना खुल रहे तो शिक्षा कहाँ से हो जाएगी? ये तो बस बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो ही रहा है। नहीं, जब एक उस पर डेड बॉडी पे 500 या 700 रुपये खर्च आते थे, अब उस पर आ रहे हैं वो 3500 या 8000 खर्च। तो बेचारा मजदूर आदमी क्या करेगा भाई? मजदूर आदमी तो कहीं ना कहीं डाल नहीं है फिर वो, तो उसमें सरकार भी क्या करेगी? सरकार भी बेचारी ये देखेगी कि कभी कहाँ क्या करना है हमें। तो महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? भाई महंगाई तो जो इनमें इस दौर में जो बीजेपी के उस सरकार में महंगाई तो हुई है, ये तो जाहिर सी बात है। आम और जो आम जनता है वो उसकी वो जेब पे पड़ रहा है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टाइम भारत।